फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सेक्सॉफ्ट स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक के ऊपर भी हमारे कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर टारगेट अचीव हो चुका है, अभी हम आगे क्या करें। तो डियर सब्सक्राइबर, आप लोगों की सारी क्वेरीज ये एनालिसिस में क्लियर हो जाएंगी। और दोस्तों, ये एक तरह का हमारा फॉलोअप वीडियो भी है। आज से महज एक हफ्ते पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहाँ पर ये स्टॉक को बॉटम से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों, इसकी बॉटम पे हमने ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट किया था, साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 15 से 17% का। और जैसे हमारे अनगिनत स्टॉक के टारगेट हिट हुए, वैसे दोस्तों ये स्टॉक का भी टारगेट हिट हुआ। लेकिन दोस्तों, आज का जो मकसद है वीडियो बनाने का वो ये है कि दोस्तों अल्टीमेटली ये स्टॉक एक डबल धमाका स्ट्रेटेजी के थ्रू सिलेक्ट हुआ है। इसके अंदर फर्दर फॉलोअप चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है वीकली टाइम फ्रेम की, वीकली हायर टाइम फ्रेम की, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से और भी अपसाइड में 40% रनअप के लिए रेडी है। हम ऑलरेडी 17% प्लस में हैं और यहाँ से जो डबल धमाका बन के आगे की स्ट्रेटेजी हम डिसाइड करने जा रहे हैं, कैप्चर करने जा रहे हैं, वो 40% की है। क्योंकि दोस्तों इसका जो ब्रेकआउट आया है वो वीकली टाइम फ्रेम का आया है, वो लिहाज से दोस्तों इसका होल्डिंग पीरियड भी थोड़ा बढ़ जाता है। अभी जो आपका टारगेट एक हफ्ते में आ गया था, जिसका टाइम फ्रेम 1 से 1.5 महीने का था, लेकिन टारगेट एक हफ्ते में आ गया। वैसे ही दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम का दोस्तों 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम होता है, उसके पहले भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने का होता है। और दोस्तों क्योंकि टारगेट 40 से 45% का है, तो वो लिहाज से दोस्तों आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा रहेगा। 45% टारगेट के लिए 2% का स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, एटलीस्ट 8 से 10% का स्टॉप लॉस लेकर चलना पड़ेगा। और दोस्तों वो लिहाज से जिस किसी के पास भी पुरानी पोजीशन है, वो अपने एडवाइज़र को पूछकर पोजीशन को और भी अपसाइड में स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल कर सकता है, प्रॉफिट के ऊपर राइड कर सकता है। और दोस्तों किसी को फ्रेश पोजीशन बनाना हो और उसको ऐसा फील हो कि उसकी पिछली रैली मिस आउट हो गई, तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर यहाँ से एक नई पोजीशन भी ले सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल बैठ रहा है, और यहाँ पर जो आप लोगों का स्टॉप लॉस आएगा वो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से आएगा। और दोस्तों जिस किसी को भी लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो 7 हफ्ते पहले की बैक डेटेड का वीडियो का लिंक झूठ नहीं बोलेगा। बैक डेटेड वाला जो वीडियो का लिंक रहेगा वो झूठ नहीं बोलेगा, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर एक बार ज़रूर देख लेना। दोस्तों आप लोग को मैं यहाँ पर क्विकली बता दूँ फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये थी ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न जो हमने प्रेडिक्ट करी। और दोस्तों हर कोई स्टॉक डबल धमाका नहीं बनता है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हायर टाइम फ्रेम ब्रेकआउट होना पड़ता है, और उसकी वजह से दोस्तों कोई स्टॉक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, तभी जाके इसके बड़े चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हैं। अदरवाइज़ दोस्तों जैसे ही स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम के पास पहुंचता है, वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है, साइडवे कंसोलिडेशन करता है, नेगेटिव चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन करता है, और वो नीचे आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक होता है जिसके अंदर सही में दमखम रहते हैं, और सारे लोग मिलकर उसके माल उठाते हैं। HNI, अल्ट्रा HNI, म्यूचुअल फंड, FIIs, DIS, और सब लोग इंटरेस्टेड लेके उसके माल उठा के उसके बड़े टाइम फ्रेम ब्रेकआउट करते हैं। तो दोस्तों वो स्टॉक के अंदर ये स्टॉक का नाम दर्ज हुआ है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये थी हमारी ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न जो हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी एक हफ्ते पहले। और यहाँ पर 2 नेकलाइन की स्ट्रेटेजी थी जो मैंने चैनल पे ऑलरेडी डिस्कस किया, यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। और ये ब्रेकआउट था, और ये अल्टीमेटली हमारा टारगेट था। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम में, ये था हमारा धमाका नंबर 1 जो ऑलरेडी कैप्चर हो चुका है। अभी बात कर लेते हैं धमाका नंबर 2। उसके लिए मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम से वीकली टाइम फ्रेम पर लेकर जाता हूँ, क्योंकि दोस्तों वो फर्दर फॉलोअप चार्ट पैटर्न जो ब्रेकआउट हुई है, उसकी जो बाइंग पावर है वो हायर टाइम फ्रेम में फॉलोअप हुई है। तो वो लिहाज से मैं आप लोगों को डेली से वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर अभी तक ये स्टॉक नेगेटिव था, नो डाउट डेली के अंदर स्टॉक पॉजिटिव में था, सब कुछ अपसाइड चल रहा था, क्योंकि वो करेक्शन से घुमा था। अभी जो उसकी बाई साइड थी डेली से, अभी वो हायर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुई है, तो वो लिहाज से अभी हायर टाइम फ्रेम के चार्ट ब्रेकआउट हुए। हायर टाइम फ्रेम के अंदर जो करेक्शन था वो अभी वहाँ से करेक्शन कंप्लीट होके बाई साइड की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो वो लिहाज से दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो टॉप था वीकली टाइम फ्रेम का, जहाँ से ये करेक्शन चालू हुआ। और दोस्तों ये कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक ने यहाँ पर लोअर लोज हिट देता गया,
और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो एक साल का तकरीबन एक साल से ये स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम के अंदर करेक्शन के अंदर था और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए वीकली टाइम फ्रेम के। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। ये दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम का फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुआ। डेली टाइम फ्रेम का ऑलरेडी हायर हाइज रजिस्टर करके मल्टीपल हायर हाइज मारकर आगे निकल गया, लेकिन उसमें एक भी हायर हाइज वीकली टाइम फ्रेम में नहीं मारा और आज फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट किया है, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। वीकली टाइम फ्रेम का करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है वीकली टाइम फ्रेम का फर्स्ट टाइम। और दोस्तों इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक ही स्विंग कैंडल में अपसाइड में ब्रेकआउट करके इसने अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम जमा दिया है। और दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम में डाइवर्शन काम इतना अच्छा नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों जो डाइवर्शन रहता है वो खास मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए रहता है, वो डेली के लिए ज़्यादा फेवरेबल रहता है। यहाँ पर अगर आपको डाइवर्शन देखता है तो प्राइस और वॉल्यूम एक्शन के बीच में डाइवर्शन देखा जाता है। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे प्राइस और वॉल्यूम के बीच में डाइवर्शन वीकली टाइम फ्रेम में हमेशा यही इससे ही पता चलता है कि लोग ने माल अंदर किया है या लोगों ने बेचा है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मैं यहाँ पर वॉल्यूम दिखाऊँ तो अगर आप देखो तो यहाँ पर क्लियरली डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों जैसे ही प्राइस गिर रहा था अगर आप देखो तो वॉल्यूम एक ही लेवल पर टिका हुआ था, वॉल्यूम के अंदर ज़रा सा भी मतलब अपसाइड नहीं आई थी, वॉल्यूम एक ही एंगल पे फ्लैट था या डाउन साइड था का, मतलब एक भी स्पाइक आया नहीं है वॉल्यूम के अंदर जब भी गिरावट थी। उसका मतलब ये होता है कि दोस्तों ये जो गिरावट आई है लोगों ने माल छोड़ा नहीं है, एक्यूमुलेशन किया है, ये एक्यूमुलेशन जोन था। और दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर आप देखो तो दोस्तों जैसे ही अपसाइड में यहाँ से शिफ्ट हुआ दोस्तों इन स्टॉक हायर हाइज अपसाइड में शिफ्ट होते गए और आप देखो तो वॉल्यूम भी यहाँ से इंक्रीज़ होता गया दोस्तों, जो हमें कंफर्म करता है कि यहाँ पर तो माल छोड़ा नहीं और नीचे में बॉटम से उन लोगों ने माल अंदर किया है। तो ये है क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन बिटवीन प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को चार्ट पैटर्न में दिखाऊं तो यहाँ पर हमें वीकली टाइम फ्रेम में एक ज़बरदस्त ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते मिली। इसके पहले जो हमें मिली थी वो भी ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न थी डेली टाइम फ्रेम में। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में भी हमें ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है विथ हाई वॉल्यूम फ्राइडे क्लोजिंग, मतलब वीकली टाइम फ्रेम का हायर क्लोजिंग। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की दोस्तों ये तकरीबन 40 से 45% की रेंज है, जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेंगी तो 40 से 45% तक रनअप देंगी। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो सीधा 490 रुपीज़ का पहला टारगेट आता है और दोस्तों 500 का सेकंड टारगेट आता है। और दोस्तों आप लोगों को एक और बात बता दूं कि ये स्टॉक के अंदर टारगेट अचीव करने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा और ये स्टॉक के ऊपर उसको निकलना ही है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर ये फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे वीकली क्लोजिंग, अगर डेली क्लोजिंग मिलती है तो उसको स्टॉप लॉस माना नहीं जाएगा। फ्राइडे की क्लोजिंग बिलो 307 के नीचे अगर आपको मिले तो आपको स्टॉप लॉस कंसीडर करना चाहिए। वो लिहाज से दोस्तों आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओ तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा है, ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.5 के आसपास आराम से फॉलो हो रहा है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली वीकली टाइम फ्रेम की। यही एरिया पे दोस्तों हमने लोअर लोज फर्स्ट टाइम हाई राइज में शिफ्ट होते हुए मिले वीकली टाइम फ्रेम में। और यही एरिया पे दोस्तों हमने डाइवर्शन देखा प्राइस एक्शन और वॉल्यूम स्पाइक के अंदर, जो हमें कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पर दोस्तों माल अंदर गया है। दोस्तों जब भी स्टॉक प्राइस एक्शन गिरता हुए और वॉल्यूम नहीं गिरे तो समझ लेना माल अंदर हुआ है। और जैसे ही प्राइस एक्शन भी बढ़े और वॉल्यूम भी हो रहे तो एक्यूमुलेशन हो रहा है, माल और भी अंदर लिया जा रहा है।
याद रखना। और सेकेंडली दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है, तो दोस्तों वो लिहाज से ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और जैसे ही दोस्तों टारगेट के तरफ अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट होगा और बीच में ये ब्लू लाइन या फिर टारगेट के आसपास किधर भी अगर वो सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो स्टॉक नीचे आना स्टार्ट किया और नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रीटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का यही एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हीट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर कोई फर्स्ट टाइम हमारी एनालिसिस को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि हम ऐसे ही धमाकेदार एनालिसिस और स्टॉक आप लोगों के लिए लाते रहते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद।